नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे। उससे पहले एक बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बताते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर तीनों अथॉरिटी की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अहम जानकारी आपको हम बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से समीक्षा की जाएगी। एक कार्यक्रम में ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं सीएम योगी, तो एक कार्यक्रम के चलते ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय नोएडा यमुना अथॉरिटी की करेंगे समीक्षा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, तीनों अथॉरिटी की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और एक कार्यक्रम में ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो एक कार्यक्रम के चलते ग्रेटर नोएडा का कर रहे हैं रुख। गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय का करेंगे रुख। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और लखनऊ से खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ का ग्रेटर नोएडा का कल दौरा है। तो एक कार्यक्रम में ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की आम खबर, जहां पर गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय नोएडा यमुना अथॉरिटी की करेंगे समीक्षा। आम खबर, और जेवर एयरपोर्ट के काम को लेकर भी सीएम समीक्षा करने वाले हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ में रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, ग्रेटर नोएडा का कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। इस दौरान अथॉरिटीज की समीक्षा करने की भी बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट को लेकर भी कुछ जानकारी लेंगे। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, कहीं ना कहीं नोएडा में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं यूपी गवर्नमेंट के जो चल रहे हैं। खासकर जेवर एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो यूपी गवर्नमेंट का खास प्रायोरिटी वाला, और सीएम योगी खास प्रायोरिटी वाला भी प्रोजेक्ट है। तो ऐसे में कल सीएम योगी जब नोएडा के दौरे पर जा रहे हैं तो तमाम जो वहाँ की जो विकास की योजनाएं हैं उन योजनाओं की समीक्षा करेंगे। तो तीनों अथॉरिटीज हैं, खासकर जो नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, वहाँ उनके चलने वाली योजनाओं की तमाम जो योजनाएं हैं, जो प्रगति है, उसकी समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ जैसा कि जो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय है उस पर उसके कामकाज की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा जो जेवर एयरपोर्ट है, इस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। एक तरह से जो सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और काफी राज्य सरकार उस पर काफी ध्यान दे रही है, उसकी भी समीक्षा करेंगे। क्योंकि एक तरह से देखेंगे कि जो तमाम यूपी के तमाम जो एयरपोर्ट हैं वो तमाम लगातार एयर कनेक्टिविटी से जुड़ते जा रहे हैं। ऐसे में जेवर एयरपोर्ट जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है वो कहाँ तक पहुंचा, उसमें अभी कमियां खामियां क्या रह गई हैं, क्या उसमें और कामकाज करने, इन तमाम चीजों की समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ कल अपने नोएडा दौरे के दौरान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मनीष जी, क्या लगता है, जब मुख्यमंत्री खुद इन चीजों की समीक्षा करने वाले हैं, जेवर एयरपोर्ट को लेकर भी कहीं ना कहीं चीजों की जानकारी लेंगे, तो ऐसे में जिन कामों को लेकर फिलहाल डिले होता आ रहा था, कहीं ना कहीं उनको भी गति मिल जाएगी? निश्चित रूप से काम करने का तरीका ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये है कि तमाम जो जमीन से जुड़ी हुई योजनाएं हैं उनकी लगातार वो खुद मॉनिटरिंग करते हैं, खुद समीक्षा करते हैं, अपने डैशबोर्ड के माध्यम से उनकी प्रगति का आकलन करते रहते हैं। तो ऐसे में जो तमाम योजनाएं जब सीधे सीधे मुख्यमंत्री की नजर में रहती हैं तो जाहिर तौर पर उन योजनाओं में तेजी आती है, उसका जो कामकाज है वो तेजी से चलता है। और खासकर जो अफसरों के लापरवाहीपूर्ण रवैये के नाते बहुत सारे प्रोजेक्ट पिछड़ते जाते हैं। जब सीएम खुद उस मामले में मॉनिटर करते हैं, सीएम खुद उस मामले में नजर बनाए रहते हैं, तो इसकी गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। निश्चित रूप से इन तमाम योजनाओं की अगर मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे तो जो भी कामकाज चल रहे हैं उसमें जाहिर तौर पर उसमें और तेजी आएगी, और उसमें जो भी दुश्वारियां, कमियां या शासन स्तर से लेकर सरकार स्तर तक जो भी कमियां होंगी उन तमाम चीजों को दूर करने की कोशिश करेंगे। और जाहिर तौर पर उनके दौरे के बाद तमाम जो अथॉरिटीज हैं, चाहे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो, नोएडा अथॉरिटी हो, हाल में ये भी आपने देखा होगा कि वहाँ के जो तमाम सीईओ हैं उनके तबादले किए गए हैं, उनको बदला गया है। तो जाहिर तौर पर सीएम योगी के जाने के बाद काम करके और बदलाव आएगा। बिल्कुल जो काम काज चल रहे हैं उसमें और तेजी आएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर तीनों अथॉरिटीज की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आम खबर आपको हम बता रहे हैं और आपको बता दें कि कार्यक्रम के चलते ग्रेटर नोएडा का रुख करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसके चलते यहाँ पर कई जगहों पर भी जाएंगे।
और अब सीधा आपको हम तस्वीर दिखाएंगे बीजेपी की संसदीय बैठक की, जहां प्रधानमंत्री का सम्मान अभी किया गया है। प्रधानमंत्री के पहुंचने पर माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया और साथ ही 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद ये जश्न सी तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। संसदीय बैठक की शुरुआत हुई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। कार्यक्रम में मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिन्होंने प्रधानमंत्री का माला पहनाकर स्वागत किया है। पार्टी के भावी कार्यक्रमों पर चर्चा भी। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बैठक की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री का बैठक में आगमन हो चुका है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। खुद जेपी नड्डा की ओर से प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहां पर उनका स्वागत किया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक की शुरुआत, तस्वीर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत इस बैठक में हुआ है और तालियां बजाकर उनका सभी सम्माननीय मेंबर्स की ओर से स्वागत किया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। मिर्जापुर से खबर आपको हम बताते हैं, जहां युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर उसकी पिटाई कर दी गई। मोबाइल चोरी करने के आरोप में युवक की पिटाई की गई और तालिबानी सजा उसे दी गई है। रस्सी से बांधकर बेल्ट से युवक की जमकर पिटाई की गई। मिर्च का धुआं उसे दिया जा रहा था। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर रस्सी से बांधकर बेल्ट से युवक की पिटाई किए जाने की बात सामने आई है। और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद, तो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी, तालिबानी सजा दिए जाने की बात सामने आई है। मिर्जापुर से खबर, बेरहमी से एक युवक की पिटाई की गई है। 4 दबंगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तो 4 दबंगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। पीड़िता की मां गुहार लगाती रही। और अहम जानकारी आपको हम बता दें, चार दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और ड्रामलगंज थाना क्षेत्र के महुघड़ी गांव का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां मिर्जापुर से खबर, युवक को पेड़ से लटकाकर उसकी पिटाई की गई। और आगरा से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां 10 फीट गहरे नाले में गिरकर 2 बच्चियों की मौत हुई है। घर के सामने निकल रही बारात देखने गई थी दोनों बच्चियां। 5 वर्षीय 2 बच्चियों की मौत से हड़कंप मचा है। साथ गए बच्चों के शोर मचाने पर पहुंचे परिजन। 7 फीट चौड़े नाले की स्लैब टूटने से हुआ हादसा। थाना मलपुरा क्षेत्र की ये पूरी घटना है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और साथ गए बच्चों के शोर मचाने पर पहुंचे परिजन, तो यह हम जानकारी, जहां साथ गए बच्चों के शोर मचाने पर परिजन पहुंचे। 5 वर्षीय 2 बच्चियों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। तो 5 वर्षीय
2 बच्चों की मौत से हड़कंप मचा और 7 गए बच्चों के शोर मचाने पर पहुंचे परिजन। अहम जानकारी, 7 फीट चौड़े नाले की स्लैब टूटने से हादसा हुआ है। और थाना मलपुरा क्षेत्र की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। तो थाना मलपुरा क्षेत्र की है ये पूरी घटना और आगरा से खबर है। 10 फीट गहरे नाले में गिरकर 2 बच्चियों की मौत की खबर सामने आई। घर के सामने से निकल रही बारात देखने के लिए दोनों बच्चियां पहुंची थीं और 5 वर्षीय 2 बच्चियों की मौत से हड़कंप मचा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। 7 गए बच्चों के शोर मचाने पर परिजन पहुंचे। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और हमारे साथ इसी खबर पर बातचीत के लिए अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, स्लैब कमजोर था, बच्चों के साथ हादसा हुआ, 2 बच्चों की जान चली गई, परिजनों का क्या कुछ कहना है? देखिए, अगर मैं परिजनों की अगर बात करें तो कल देर शाम की ये घटना है और जहां थाना मलपुरा इलाके के एक प्याऊ के नाम से एक जगह पड़ती है, वहां पर ये बारात आई थी। और अमूमन देखा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में या शहर में बारात आती है तो आसपास के लोग आते ही हैं। उसी तरह से आम लोग भी थे और जो ये 2 बच्चियां तो भी वहां पर आई थी। एक की उम्र की है, दोनों ही 5 साल की बच्चियां हैं। और वहां पर ये एक नाला है जिसकी गहराई जिसकी 10 फुट है और चौड़ाई उसकी 7 फुट है। वहां ये बच्चे बारात निकलते हुए देख रही थी बच्चियां, और तभी अचानक ये स्लैब जो है कमजोर थी, स्लैब की कमजोर की वजह से बच्चियां उसमें नाले में गिर जाती हैं। और शुरुआत में तो पता नहीं चल पाता, लेकिन साथ के जो बच्चे थे उन्होंने जब शोर मचाया कि इसमें बच्चियां गिर गई हैं, जो भी उनके नाम थे, और उसके बाद जो स्थानीय लोग थे, जो उसके परिजनों के बच्चे, जो आसपास के जो लोग थे, वो वहां पर आए। पुलिस को सूचना दी गई, रेस्क्यू चालू किया गया और रेस्क्यू में एक बच्ची को तो निकाल लिया गया था तुरंत, लेकिन उसको अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस में इसने दम तोड़ दिया। दूसरी बच्ची की जो शव है वो थोड़ी देर बाद मिला। तो कुल मिलाकर घर में दोनों ही बच्चियों की मौत हो गई है। परिजनों की अगर बात कर लेते हैं तो परिजनों का कहना है कि बड़ा ये नाला है काफी, और इस नाले में ये बच्चियां गिरी थी, बारात देखने के लिए गई थी और उनका बुरा हाल अभी रो रो कर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिम्मेदार हैं उनकी लापरवाही जरूर यहाँ दिखाई दे रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उस लापरवाही के चलते ही 2 बच्चियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी हादसा हो सकता था, लेकिन इस ओर जिम्मेदारों का ध्यान नहीं किया। क्या वजह रही है, इसको लेकर भी अपडेट जो हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये आम खबर आपको बता दें, जहाँ 5 वर्षीय 2 बच्चों की जान गई, 7 गए बच्चों के शोर मचाने पर जब परिजन पहुंचे तब उन्होंने बाहर निकाला है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर 7 फीट चौड़े नाले की स्लैब टूटने से हादसा होने की बात सामने आई है। और अयोध्या से खबर आपको बताते हैं, जहां पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। 22 जनवरी को की जाएगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। इसके लिए 7000 लोगों को न्योता भेजे जाने की बात सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी न्योता भेजा गया। कार्यक्रम के लिए 3000 लोगों का नाम है। 3000 वीवीआईपीज के नाम इस कार्यक्रम की लिस्ट में शामिल हैं। लिस्ट में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली का भी नाम है। देश भर से 4000 साधु संतों को बुलाया गया है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली को भी निमंत्रण भेजा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर वीवीआईपीज के नाम शामिल हैं और इन सबको इस भव्य उत्सव में शामिल होने के लिए बुलाए जाने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता आरपी सिंह जुड़ चुके हैं। आरपी, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अभी से चल रही हैं, लेकिन इसमें जो वीवीआईपी शामिल होने हैं उनमें कई सारे लोगों के नाम है। एक बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है जिसमें रामलला विराजेंगे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अभी से तैयारियां हो रही हैं। जी गर्मा जी, केनू दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है वो कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे क्रिकेट के आदमी हो, चाहे परमवीर चक्र विजेता हो, या फिर मंदिर में शहीद हुए हैं रामलला में उनको भी। तो ये ऐतिहासिक पल है और यहाँ पे जितने भी वीआईपी मूवमेंट है उनको भी नहीं छोड़ना चाहता। उसी की तैयारी में जुटा हुआ है ट्रस्ट। और क्यों ना हो, 500 वर्षों की तपस्या है, लोगों की इंतजार था कि रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे, तो उसी की तैयारी में ट्रस्ट जुटा हुआ है। चंपत राय जी ने बताया कि लगभग मंदिर जो मूर्ति का कार्य है 90% पूरा हो चुका है। थोड़ा बहुत कार्य बचा है, वो जनवरी तक पूरा हो जाएगा। तो जो भी कार्य पिछले बचा है वो भी पूरा हो रहा है। तो ट्रस्ट एकदम अपने मूवमेंट में जुटा हुआ है। जी
बिल्कुल, साफ तौर पर ट्रस्ट यहाँ पर मोमेंट में लगा हुआ है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार तैयारियां किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर लगातार की जा रही हैं तैयारियां। और अयोध्या से ही अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान सामने आया। 3 स्थानों पर राम जी की प्रतिमा बनाई जा रही। 5 वर्षीय बाल रूप के पत्थर की खड़ी प्रतिमा होगी और 4 फीट 3 इंच की प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। प्रतिमाएं 90% तैयार हो चुके हैं, सिर्फ फिनिशिंग का काम बाकी है। मूर्ति को भूतल पर गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। मंदिर का ग्राउंड फ्लोर लगभग पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 4000 संतों को आमंत्रित किया। कोशिश है कि 50 देशों से एक प्रतिनिधि आए। चंपत राय की ओर से अहम बातें कही गई हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मंदिर का ग्राउंड फ्लोर लगभग तैयार हो चुका है। तो अहम खबर, जहां पर जन्मभूमि ट्रस्ट को लेकर यह हम बातें सामने आई हैं। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए आरपी सिंह लगातार बने हुए। आरपी, 3 स्थानों पर राम जी की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जानी है। 90% कार्य पूरा होने की बात सामने आ रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि सिर्फ फिनिशिंग का कार्य शेष बचा हुआ है, जिसके बाद ये सभी प्रतिमाएं भव्य रूप से तैयार हो जाएंगी। कि जो प्रतिमाएं बन रही वो अलौकिक प्रतिमाएं हैं। वो यहाँ पे कारीगरों से बात हुई है कि वो बताते हैं कि एक बार हम लोग बनाते हैं, उसके बाद रात में जाते हैं, फिर वहां पे मंथन करते हैं कि जो कार्य हो कार्य करे आप देख नहीं पाएंगे। वो चमक होगी, वो ललाट होगी जो तीनों प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। और कौन सी गर्भगृह में लगेंगी ये तो अभी निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन जो प्रतिमाओं में तीनों में निर्धारित होगा, जो सबसे अलौकिक दृश्य होगा वो लगेंगी। और जितनी भी प्रतिमाएं हैं वो सब अलौकिक बनाई जा रही है। मतलब एक तरीके से आप जाएंगे तो सीधे लगेगा कि रामलला भव्य सामने खड़े हैं। तो ऐसी तस्वीरें बनाई जा रही है, अलौकिक तस्वीरें हैं। और इन लोगों से जो कारीगरों से बात हुई है वो उन्होंने बताया 90% कार्य पूरा हो चुका है। कल चंपत राय जी ने भी बताया 90% कार्य पूरा, जितना कार्य से बचा है दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। और जो साधु संतों का मामला है, हर प्रदेशों से रामानंद संप्रदाय के जितने लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान, चाहे बनारस के हो या और भी जगह पे, सबको बुलाया गया है। वो भी उसमें शामिल होंगे और इसका जो है विद्वानों द्वारा इसकी पाठ परीक्षा की जाएगी। तो ये ऐतिहासिक पल है रामनगरी अयोध्या का। देखने के योग्य है कि धीरे धीरे करके यहाँ जो ट्रस्ट जो है पूरे खाका तैयार करने में जुटा हुआ है। कोई कोर कसर छोड़ने में नहीं चाहता है ट्रस्ट। बिल्कुल, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है ताकि तैयारी पूरी हो जाए और जब प्राण प्रतिष्ठा हो उस दौरान भव्य चीजें जो है वो भी नजर आए। आरपी, प्राण प्रतिष्ठा तक क्या ये सभी चीजें अपनी जगह पर स्थापित कर दी जाएंगी और मंदिर का कार्य किस हद तक पूरा हो चुका है? जी गरिमा जी बताना चाहेंगे, मंदिर का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। थोड़े बहुत है वो दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, क्योंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी अपने निगरानी में कार्यभार देख रहे हैं, चाहे रोड का काम हो, जिसका काम हो। तो उन्होंने पहले ही बता दिया है कि इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। दिसंबर के लास्ट तक सब पूरा हो जाएगा। और जो जितने लोग हल्का स्लो काम कर रहे हैं उनको भी टाइट कर दिया गया है। वहां पे अभी ट्रस्ट जहां पे 2000 लोग काम कर रहे थे, यहाँ पे 4000 लोग काम करना चालू कर दिए। जितना कार्य तेज बचा है वो भी तेजी से लाने का कार्य जो ट्रस्ट भी चालू कर दिया है। जी बिल्कुल, यानी पूरी तरीके से कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा और इंतजार उस पल का है जब भव्य मंदिर में विराजेंगे रामलला। शुक्रिया आपका आरपी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो यह अहम खबर, जहां 3 स्थानों पर राम जी की प्रतिमा बनाई जा रही है, जिसको लेकर विशेष तैयारियां जो है हो रही हैं। बताया जा रहा है कि 90% कार्य पूरा भी हो चुका है, महज फिनिशिंग का कार्य शेष बचा है। और लखनऊ से अगली बड़ी खबर, जहां राजधानी में 6 IAS के तबादले की बात सामने आई है। विजय किरण आनंद को मेला अधिकारी कुंभ प्रयागराज बनाया गया है। कंचन वर्मा को महानिदेशक स्कूल शिक्षा बनाया गया। डॉक्टर रूपेश कुमार से प्रभारी महानिरीक्षक निबंध यूपी बने और सुखलाल भारती विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा बने हैं। डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा को अपर खाद्यायुक्त का चार्ज बनाया गया है। तो ये अहम तबादले सामने आए हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो लखनऊ से अहम खबर,
जहां सुखलाल भारती विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा बने हैं। और यह हम जानकारी आपको हम बता दें, डॉक्टर रूपेश कुमार को तबादला सुखलाल भारती विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा बनाए गए हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।